तो गाइस Samsung M06 और Samsung F06 को आज हम लोग कंपेयर करेंगे और यहाँ पे इनके परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप और कैमरा के बारे में देखेंगे कि क्या दोनों में कोई डिफरेंस निकल के आ रहा है या फिर दोनों सेम है। साथ ही में आपको फ्लिपकार्ट से F06 लेना चाहिए या Amazon से M06 लेना चाहिए, इसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगा फाइनल वर्डिक्ट में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो से शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों की बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करें। दोनों बिल्कुल दोस्तों आइडेंटिकल फोन्स हैं। अगर मैं आपको इनका बैक पैनल ना दिखाऊं और वॉलपेपर चेंज कर दूं तो आप समझ भी नहीं पाओगे कि कौन सा फोन कौन सा है। यहाँ पे पोर्ट एंड बटन्स हो गए, दोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ एक माइक दिया गया है, साथ ही में सिम ट्रे यहाँ पे हाइब्रिड दी गई है। 2 सिम या 1 सिम और एक SD कार्ड का ऑप्शन मिलता है और नीचे की तरफ आपको बिल्कुल सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में हेडफोन जैक दोनों में ही दिया गया है। अगर आप इनका बैक पैनल देखते हो तो काफी आइडेंटिकल रखा गया है। साथ ही में F06 में 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं आपको, वहीं M06 भी 2 कलर ऑप्शंस के साथ आता है। बाकी यहाँ पे थिकनेस हो गई, इनकी हाइट हो गई, इनके डायमेंशंस हो गए, वो सब कुछ यहाँ पे आइडेंटिकल ही आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर हम लोग बैक पैनल के डिजाइन की बात करते हैं तो थोड़ा सा जो कलर में है वो इन लोगों ने चेंज किया है। M06 को काफी ज्यादा एलिगेंट और काफी पेस्टल लुक रखा है, वहीं पे F06 को थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंडी लुक देने का ट्राई किया है। साथ ही में दोनों ही डिवाइसेस की वेट बैलेंसिंग भी काफी ज्यादा यहाँ पे ठीक लग रही है। तो बिल्ड डिजाइन में दोनों ही फोन देखिए आइडेंटिकल है। जस्ट आपके पास बस इतना ही है कि आपको कलर चूज करना है कि कौन सा कलर मेरे लिए यहाँ पे बेस्ट रहेगा। बाकी बिल्ड एंड डिजाइन में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले दोनों में ही यहाँ पे PLS LCD डिस्प्ले दी गई है। साथ ही में ये 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है और इसमें आपको 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। YouTube पे अगर आप देखते हो तो 1440p का मैक्स रेजोल्यूशन दिया गया है क्योंकि दोनों में सेम ही प्रोसेसर है। यहाँ पे डिस्प्ले वाइज भी दोस्तों एक भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। आप लोगों को हाई ब्राइटनेस मोड पे भी अगर आप लोग देखते हो फोन्स को तो बिल्कुल भी आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सा फोन यहाँ पे कौन सा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। साथ ही ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। मेरे हिसाब से 10,000 के अंदर देखा जाए तो ये दोनों ही फोन्स काफी ठीक डिस्प्ले लेकर यहाँ पे आते हैं। PLS LCD देखिए HD+ डिस्प्ले है, ये फुल HD+ नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट फिर भी प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग दिया है, इस वजह से डिस्प्ले में थोड़ा सा इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया। बट फिर भी TFT डिस्प्ले से यहाँ पे देखा जाए तो PLS LCD बेटर डिस्प्ले लगती है। अब अगर दोनों की तरफ परफॉर्मेंस पे आते हैं, क्योंकि ये वाला डिपार्टमेंट लोगों को कंसर्न कर सकता है। यहाँ पे देखिए दोनों में ही Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है। Antutu स्कोर की बात करें बहुत इक्विवेलेंट आ रहा है निकल के, 3,72,000 के अराउंड है। 100-200 पॉइंट का डिफरेंस मिलेगा, ज्यादा नहीं है। स्टोरेज स्कोर्स की बात करें यहाँ पे 1000 पॉइंट्स का लगभग डिफरेंस मुझे मिला। यहाँ पे ये ऊपर नीचे होते रहते हैं स्कोर्स, बट फिर भी स्टोरेज आप लोगों को ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही यहाँ पे स्पीड देखने को मिलती है दोनों डिवाइसेस में ही। अगर Geekbench स्कोर्स की बात करें M06 थोड़ा सा बेटर लगा क्योंकि मल्टी कोर पे यहाँ पे 1824 के अराउंड स्कोर गए हैं। वहीं अगर आप F06 को देखो तो 1700 के अराउंड के हैं मल्टी कोर पे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि यार दोनों को चलाने में कोई अंतर है, तो दोनों को आप लोग बिल्कुल देख सकते हो आइडेंटिकल यहाँ पे लग रहे हैं। परफॉर्मेंस कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगा। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की भी अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। हल्का फुल्का दोनों ही यहाँ पे जिटर कर जाते हैं, थोड़ा सा लैग होता है अगर हैवी टास्क आप परफॉर्म करते हो, हैवी एप्स बार बार मल्टीटास्किंग करते हो, बट ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस आप लोगों को मिलती है दोनों ही डिवाइसेस में। और दोनों डिवाइसेस में डिफरेंस निकालना यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। वहीं गेमिंग वगैरह की अगर बात करें तो दोनों फोन्स ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। थोड़ा अगर मैं बात करूं तो M06 हल्का ज्यादा वार्म हुआ था F06 के मामले में, बट थोड़ी देर बाद F06 भी वैसे ही यहाँ पे गर्म हो गया था, तो यहाँ पे भी ज्यादा मुझे डिफरेंस नहीं मिला गेमिंग के टाइम पे। अब यहाँ पे आप लोग ज्यादा स्कोर्स की तरफ गौर मत करना क्योंकि जो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है वो काफी हद तक यहाँ पे आइडेंटिकल है इन दोनों ही फोन। अब अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को बैक साइड में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस और 2 का डेप्थ दिया गया है कैमरा। साथ ही में फ्रंट में आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अगर आप लोग इसके आउटपुट देखो तो हल्का सा M06 में मुझे यहाँ पे वार्म टोन लगी और जाती F06 में हल्का सा लगा कूल टोन कुछ ऐसे सैंपल्स में, बट ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं 60% सैंपल्स दोनों के ही यहाँ पे काफी हद तक सेम निकल गया है। साथ ही अगर हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं दोनों ही फुल HD 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं और सैंपल्स आप लोग खुद यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी हद तक यहाँ पे सेम ही है। अगर हम लोग मोर फीचर्स की बात करें यहाँ पे प्रो, नाइट मोड, फूड मोड, पैनोरमा, स्लो मोशन, हाइपरलैप, साथ ही में पोर्ट्रेट मोड वगैरह सारे मोड्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कैमरा डिपार्टमेंट में देखिए मुझे बहुत स्लाइट डिफरेंसेस लगे और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की ही वजह से हो रहा है क्योंकि सेंसर बाकी कैमरा हार्डवेयर सब कुछ सेम है दोनों में ही। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को कैमरा वाइज भी नोटिस नहीं होगा मैक्सिमम सैंपल्स में। साथ ही अगर दोनों ही डिवाइसेस की बैटरी की बात करते हैं, यहाँ पे दोनों में ही 5000 mAh की कैपेसिटी आती है। साथ ही दोनों ही 25 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज अगर बैटरी बैकअप देखो तो ऑलमोस्ट 100% यूजर्स पे आप लोग देख सकते हो लगभग सेम यहाँ पे बैटरी बैकअप निकल के आया है। 8 घंटे
50 मिनट के अराउंड का, और यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट का यहाँ पे डिफरेंस है। वो थोड़ा बहुत हो सकता हो यहाँ पे डिफरेंस आ जाए, बट काफ़ी हद तक यहाँ पे रिजल्ट्स आइडेंटिकल निकल के आए हैं। यहाँ पे मैंने YouTube को ही यहाँ पे रन करा दिया था लगभग 8-9 घंटे के लिए, और देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे बैटरी ड्रेन किया है दोनों ही डिवाइसेस ने। साथ ही अगर बैटरी बैकअप की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, बढ़े ही आराम से। 5G वगैरह थोड़ा ज़्यादा हैवी यूजेज कर देते हो तो 9 घंटे में बैटरी ड्रेन हो जाएगी, लेकिन फिर भी एक दिन आराम से आपके दोनों ही फोन्स चल जाएंगे। अब यहाँ पे दोनों के सॉफ्टवेयर अपडेट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे M06 थोड़ा आगे चल रहा है, क्योंकि ये फोन में एक अपडेट आ गया है ऑलरेडी सिक्योरिटी लेवल का, बट अभी F06 को 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, बट अभी तक कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं आया है। साथ ही दोनों ही फोन्स में One UI 7 Android 15 देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको 4 साल की अपडेट पॉलिसी दी गई है। अगर हम लोग अपडेट साइकिल की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही फोन्स यहाँ पे 3 महीने की अपडेट साइकिल यहाँ पे फॉलो करते हैं, मतलब हर 3 महीने में एक सिक्योरिटी लेवल पे छोटा मोटा अपडेट सैमसंग प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे दोनों ही फोन्स के स्पीकर्स की बात करें, दोनों में ही सिंगल स्पीकर दिया गया है यहाँ पे, और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको यहाँ पे हेडफोन्स या ईयरफोन्स पे देखने को मिलता है। अब जरा यहाँ पे आप लोग आउटपुट सुन के देखो और बताओ मुझे कि मैंने किस फोन से आप लोगों को यहाँ पे आउटपुट सुनवाया है। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों को किस फोन से मैंने यहाँ पे आउटपुट सुनाया। अगर मैं बताऊं तो दोनों ही फोन्स को मैंने सेम वॉल्यूम लेवल पे प्ले किया और बिल्कुल भी डिफरेंस यहाँ पे मुझे नोटिस नहीं हुआ। अब देखिए, ऐसा सिर्फ उस कंडीशन में होता है जब दोनों का ही स्पीकर हार्डवेयर एकदम सेम हो, सेम सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग यहाँ पे की गई हो। तो इतने ज्यादा आइडेंटिकल स्पीकर्स आप लोगों को इसमें देखने को मिलते हैं और बिल्कुल भी डिफरेंस आप लोगों को स्पीकर आउटपुट में नहीं मिलेगा। अब अगर हम लोग नेटवर्क स्पीड की थोड़ा बात करें यहाँ पे, तो दोनों में ही मैंने 5G पे ओकला स्पीड टेस्ट करके देखा, कोई मेजर डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे नहीं लगे नेटवर्क ड्रॉप में। साथ ही में अपलोड स्पीड भी बढ़िया आ रही थी। इवन यहाँ पे कॉलिंग के टाइम पे भी वॉइस फोकस का सपोर्ट आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिल जाता है। साथ ही 5G VNR का भी आप लोगों को सपोर्ट मिलता है। तो इस वाले डिपार्टमेंट में दोनों ही डिवाइसेस के नेटवर्क से रिलेटेड मुझे कोई भी इश्यूज नोटिस नहीं हुए। तो अब अगर एक फाइनल वर्डिक्ट पे आए कि आपको F06 लेना चाहिए कि M06 लेना चाहिए, देखिए यहां पे मैं आपको इतना ही सजेशन दूंगा कि आप लोगों को जहां पे भी बेस्ट डील मिले, अगर फ्लिपकार्ट पे बेस्ट प्राइस मिलता है तो फ्लिपकार्ट वाला F06 ले लो, अगर Amazon पे आप लोगों को M06 कम रेट में मिले तो M06 ले लो। इन दोनों ही डिवाइसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कलर यहाँ पे चूज करना है कि आपको कौन सा यहाँ पे कलर पसंद आ रहा है, बस इतना ही आप लोगों का काम है। बाकी दोनों ही डिवाइसेस में और कोई डिफरेंसेस आप लोग देखने मत जाओ, आप लोगों को कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा दोनों ही डिवाइसेस में। साथ ही में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इन दोनों ही फोन्स को परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैं काफी कम रेट में आपको ये फोन्स प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही में दोस्तों आपको बिल भी प्रॉपर यहाँ पे दिया जाएगा और फुल 12 मंथ्स की वारंटी के साथ में। तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग वहां पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों इन दोनों ही डिवाइसेस के ऑलमोस्ट सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अब आपके अगर कुछ सवाल हो मन में तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं जल्दी से रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। साथ ही में प्लीज दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, अल्फा की नीड के लिए नमस्कार।